और खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा पूछा गया था, यूपी में काबा। तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। नेहा, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं। मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। बात तो सही है। तो दोस्तों, आज गीत का जवाब गीत से दिया जाएगा। अनामिका अंबर जैन जी ने दोस्तों नेहा सिंह राठौड़ को ऐसा पट्टी पढ़ाया है, ऐसा धोया है कि उनका मुंह उतर गया है और माइक छोड़ के भाग जाने की बात कर रही हैं। इस वीडियो में हम साफ तौर पे देखेंगे जो नेहा सिंह राठौड़ अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बोलती हैं, आज उनके गीतों का जवाब जब गीत से मिला है तो दोस्तों रो पड़ी है नेहा सिंह राठौड़। आइए देखते हैं पूरा वीडियो क्या है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो लगातार आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ठोक के, एक लाइक ठोक के तब आगे बढ़िए। आइए देखते हैं वीडियो, और वीडियो में अंत तक बने रहेगा, बहुत मजा आने वाला। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं। चलो भाई देखो अपने। तब पूछा था योगी आदित्यनाथ से, देश से, कि यूपी में काबा। इलेक्शन में हमारे को गाना बड़ा रहुआ लोग पसंद कैले रही। 2 लाइन हम गुनगुनाता नहीं, जकरा मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ यूपी में काबा। और खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा। देखिए, सारी बातें हो गई हैं। अंजना जी, राजनीति में काबा इस समय ऐसे ही है जैसे नॉलेज में के और साइकोलॉजी में पी। ये होते तो हैं लेकिन अस्तित्व में नहीं है। और पूछा गया था यूपी में काबा, तो एक बात मैं कह देती हूँ, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, इतने प्रश्नों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल हैं, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती हैं, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, 2 तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। देखिए, इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय हैं। तब एक बात कहती हूँ कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। बात तो सही है।
दौड़ा कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब, कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम मित्रों, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए, बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं, वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलते। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है, और अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में, बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहाँ से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई? दूसरी चीज़, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूँ। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए, तो मैं कहाँ से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज़, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, ठीक है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात ये है कि देखा ये जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहाँ जहाँ एक पार्टी विशेष है? मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव का टाइम बहुत संवेदनशील टाइम होता है। यही वो टाइम होता है जब हम अपनी शिकायतें जो है सरकारों से दर्ज करा सकते हैं, अदरवाइज तो वो हो ही जाती हैं आवारा। कौन सुनता है जी? फलाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। उठा ले रे देवा, उठा ले रे। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ, और मुझे लगता है कि एक सच्चा कलाकार लोक के हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता, तो वो मैं करती हूँ। देखिए, व्यक्तिगत होना बहुत आसान होता है। आप बात बात पर ये बात मैं फिर कह रही हूँ कि एक व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं मैम, लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, आपने वहाँ के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया, बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, एक एक करके, नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, मैं बल्कि गा के कहती हूँ कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। बदलती काशी देखो। काशी गई है क्या आप उसके बाद? जी मैं गई हूँ।
तो अनामिका जी के लिए एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों यूपी में काबा के बारे में। आप काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए और बुलडोजर बाबा फिर से आ गए और आगे फिर से आ रहेंगे। ऐसे ही दोस्तों ये काबा काबा पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 निकालती चली जाएंगी, लेकिन उसका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला जनता को। जनता जानती है कि बाबा आएंगे तभी हमारा देश जो है वो लगातार ग्रोथ करेगा। हमारा जो स्टेट है यूपी है, यूपी में दोस्तों लगातार ग्रोथ देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये लोग वैसे भी गाना इतना गाती रहती है, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनके ऊपर उल्टा FIR हो जाता है और इनको पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी। और वैसे भी दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस इनके घर बहुत जल्दी दस्तक देने वाली है। उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से ये बौखला रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, रो रही हैं। तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोकिएगा और इनके वीडियो ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो आपको बिल्कुल भी 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करते चलिएगा। और दोस्तों अनामिका अंबर जैन के बारे में क्या ही दोस्तों तारीफ की जाए, क्या शानदार तरीके से डिबेट में दोस्तों डिबेट में डोमिनेट जो करता है वही विनर कहलाता है। और वाकई में दोस्तों डिबेट में डोमिनेट अनामिका अंबर जैन जी ने किया है। और नेहा सिंह राठौर शांति से बैठी रह गई, मुंह बंद करके चुप्पी साधे। और दोस्तों नेहा सिंह राठौर ज़्यादा बोल नहीं पाई, केवल शुरू में अपना गाना गाई है कि दोस्तों उनको लोगों को जनता को अपने तरफ आकर्षित कर पाए। लेकिन फिर भी जनता आकर्षित नहीं हुई पूरी तरह से अनामिका अंबर जैन की तरफ से। पूरा देश इस वक्त पूरा मतलब दोस्तों यूपी खड़ा था कि जो शानदार तरीके से उनको नेहा सिंह राठौर को उन्होंने धोया है। और ऐसे भी लगातार धोते हुए वीडियोस आप देखेंगे आगे हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ठोके रहिएगा और बेल आइकन दबाए रहिएगा ताकि लगातार आपको ऐसे नोटिफिकेशन इसके मिलते रहें। और अनामिका अंबर जैन जी की दोस्तों बारे में मैं क्या ही बात करूं, जो शानदार तरीके से उन्होंने गाना के थ्रू दोस्तों गायक गायिका वो भी हैं और ये लोक गायिका अपने आप को नेहा सिंह राठौर कहती हैं, जो कि खुद से अपने आप को इलेक्ट करके खुद से उस कुर्सी पे बैठ गई कि जनता की प्रतिनिधि हैं ये। और ये न्यूट्रल अपने आप को कहती हैं कि जो भी सत्ता में रहेगा मैं उसके खिलाफ बोलूँगी। तो जहाँ जहाँ कांग्रेस या कोई और अदर सरकार है, जो बीजेपी के अलावा जो सरकार है, वहाँ पे इनका कोई सवाल नहीं रहता। इनका मुंह ऐसे बंद रहता है, एकदम दोस्तों लॉक हो जाता है वहाँ पे। ये उनके गाने दोस्तों कोई भी नहीं निकल के आते कि गोवा में काबा, कि यहाँ काबा वहाँ काबा। केवल और केवल यूपी के बारे में, MP के बारे में, बंगाल के बारे में कुछ नहीं इनके मुँह से निकलता है। बंगाल के बारे में पता नहीं कब ये गाना गाएंगे कि बंगाल में काबा, बंगाल में जो हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, जो भी कुछ बंगाल में इतनी दोस्तों घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसके बारे में इनका कोई दोस्तों इनका मुंह बंद हो जाएगा। जब इनसे सवाल पूछे जाएंगे, मणिपुर के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, तब भी इनका मुंह बंद हो जाएगा कि ये सब जगह जो इतनी ज़्यादा दोस्तों गलत चीज़ें हो रही है वहाँ के बारे में एक गाना गा के दिखाएं। लेकिन उनके बारे में कोई गाना नहीं आएगा, कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा जो सवाल ये लगातार जनता की तरफ से नरेंद्र मोदी जी से पूछती है, हमारे PM मोदी जी से बोलती है और बाबा से बोलती है। और दोस्तों बाबा से और PM मोदी से एक और सवाल इनका गाना गाते हुए हमने सुना, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया है, उसके बाद भी दोस्तों इनका यही रोना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो किया है वो सरासर गलत किया है। हमको केवल और केवल वो लोग चाहिए जिन्होंने ये हमला किया था, तो वो भी बहुत जल्द मिल जाएंगे। अभी भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ नहीं है। इनको पहले ही बता दूं कि अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो जारी है और उनकी खोज जारी है। उनको लेकर के आया जाएगा, तब इनके मुंह में फेंका जाएगा। उनको देखिए नरेंद्र मोदी सरकार क्या कुछ कर रही है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी और दिन इससे भी अच्छे, इससे भी शानदार वीडियो से। तब तक के लिए